अगर कांग्रेस राहुल गांधी को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देती तो शायद राहुल गांधी राजनीति के कुछ गुण समझ सकते, राजनीति को समझ सके थे, लेकिन उनको तो लगता था कि कांग्रेस का मतलब प्रधानमंत्री है। कांग्रेस में तो प्रधानमंत्री ही पैदा होते हैं माँ की कोख से। जिस तरह से देश को लूटा गया और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से देश को लूटा गया, आज के समय पे मोदी जी की ये तानाशाही देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक राजनीति में इस तरह की तानाशाही नहीं होगी तब तक ये भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमते रहेंगे। आज मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के लिए ऐसा संकट पैदा कर दिया है। विपक्ष के नाम पे क्या है, खोखला विपक्ष है, इनके पास विपक्ष का चेहरा तक नहीं है, वो लोग मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं। विपक्ष अगर बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास राजनीति करने के लिए कोई रोजगार के माध्यम नहीं बने हैं, तो इसको रोजगार से जोड़ना ठीक नहीं है। ईवीएम से आप 3 बार से चुनकर विधायक क्यों बन के बैठे हो? आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो क्या आपने ईवीएम हैक की और आप विधायक बने दिल्ली के? क्या आपने ईवीएम हैक की? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3 बार से सरकार बनी और दिल्ली में मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। क्या आपने ईवीएम हैक की जो आपने पंजाब में सरकार बना ली? बताए आम आदमी पार्टी के वो विधायक। जिसे का आरोप लग रहा है बहुत ज्यादा, मोदी जी डिक्टेटरशिप की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि घोषणा पत्र पढ़ के ऐसा लग रहा है कि अगले साल से चुनाव नहीं होगा, अगले टर्म से 2029 से डिक्टेटरशिप बन गया है, मोदी जी तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आप मानते हैं सर इस चीज को? देखिए, जिस तरह से देश को लूटा गया और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से देश को लूटा गया, आज के समय पे मोदी जी की ये तानाशाही देश के लिए बहुत जरूरी है। तानाशाही जरूरी है, ये तानाशाही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक राजनीति में इस तरह की तानाशाही नहीं होगी तब तक ये भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमते रहेंगे। आज मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के लिए ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि इनकी राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है। आज विपक्ष के नाम पे क्या है, खोखला विपक्ष है, इनके पास विपक्ष का चेहरा तक नहीं है, वो लोग मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं, जिनके पास अपना नेतृत्व नहीं है। तो अगर आपके पास नेतृत्व होता तो आप मोदी जी को तानाशाह नहीं बोल सकते, क्योंकि विपक्ष सबसे कमजोर कड़ी के इतिहास के रूप में भारत में गिना जाएगा। राजनीति करने निकले हैं बिना नेतृत्व के, ये विपक्ष का गठबंधन है, जिसको हम इंडिया गठबंधन का नाम दे रखा है। क्या वो सर इफेक्ट डालेगा सर चुनाव पर? जो 400 पार का नारा लग रहा है उसको पीछे रोक पाएगी? बोल रहे हैं कि 250 भी पार नहीं होगा। कहने को तो ये कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो ये बोल देते हैं भाई मोदी जी प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे, लेकिन देश की जनता ने 2 टर्म में उनको प्रधानमंत्री बनाया और इस बार देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार को जो वोट मिलता है उनके कार्यों की वजह से मिलता है, और उन कार्यों की वजह से मिलेगा 2024 में जो कार्य मोदी जी ने करके भारतवर्ष की जनता के लिए डिलीवर कर दिए हैं। कहते तो हैं कि रोजगार नहीं दिया अब तक, 10 साल से जो वादा किया था कुछ पूरा किया ही नहीं है। अब देखिए, विपक्ष अगर बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास राजनीति करने के लिए कोई रोजगार के माध्यम नहीं बने हैं, तो इसको रोजगार से जोड़ना ठीक नहीं है। युवा मस्त है, युवा रोजगार पा रहा है, हर फील्ड के अंदर तरक्की के मार्ग खुले हुए हैं, हर आदमी के पास अपना अपना कारोबार है। मोदी जी ने मुद्रा लोन योजना है और बहुत सारी ऐसी स्वरोजगार योजना चला रखी है। मोदी सरकार से आप पैसा लो और आपको बैंक की गारंटी देने की जरूरत नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है कि सारी गारंटियों को पूरी करेंगे मोदी, ये गारंटी है। अंकल जी, आप कुछ कटाक्ष कर रहे थे, आपको याद है हम कहते थे चूल्हे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी स्वाद लगती है, लेकिन कभी सोचा कांग्रेस सरकार ने कि चूल्हे की रोटी में रोटी बनाने से माताओं बहनों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज उस ओर ध्यान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया कि हमारी माताएं बहनें चूल्हे की रोटी, चूल्हे में लकड़ियां जलाकर रोटियां सेकती हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, इसलिए वो गैस की योजना दिया, उज्ज्वला योजना। गैस 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मात्र 10 वर्ष में मोदी जी ने भारतवर्ष की महिलाओं के नाम समर्पित किए। और सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल की राजनीति करने के बाद मात्र 14 करोड़ गैस के सिलेंडर भारत की जनता को दिए, ये उपलब्धि है। 70 साल में 14 करोड़ और 10 साल में 18 करोड़, और उसके बाद तो अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, रुका हुआ है। ये विकास के कार्य रुकेंगे नहीं, मोदी ना रुकेंगे ना थकेंगे।
भारतवर्ष की जनता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी मतलब विश्वास की गारंटी, नरेंद्र मोदी मतलब विकास की गारंटी, गारंटी मतलब गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद कर रहे आप लोग? इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश से भी पढ़ के आए हैं। देखिए, तो पढ़े लिखे अगर होने से अनपढ़ों की ऐसी बातें करेंगे तो कौन उनको स्वीकार करेगा? पढ़े लिखे मतलब होने का मतलब है पढ़े लिखो जैसा व्यवहार करें, अपनी राजनीति में उस तरह की शुचिता लेके आए। आलू से सोना बना दूंगा, हाँ, आटा लीटर के भाव से मिलेगा, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकता है क्या? ऐसे तो अनपढ़ भी नहीं कहता, उसको भी पता है कि जो आलू है, आलू से सोना कैसे बनेगा, आलू से चिप्स बनेगा या आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। राहुल गांधी जैसे लोग देश की जनता को सिर्फ गुमराह करते हैं। बाप की विरासत को संभाल तक नहीं पाए, दादा दादी की विरासत को संभाल तक नहीं पाए, नाना नानी की विरासत को संभाल नहीं पाए। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा स्वर्णिम समय था कि जब ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी जवानी की ओर कदम रख रहे थे। भारतवर्ष के हर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। समय रहते अगर कांग्रेस राहुल गांधी को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देती तो शायद राहुल गांधी राजनीति के कुछ गुण समझ सकते, राजनीति को समझ सके थे। लेकिन उनको तो लगता था कि कांग्रेस का मतलब प्रधानमंत्री है, कांग्रेस में तो प्रधानमंत्री ही पैदा होते हैं माँ की कोख से, हम तो कांग्रेस पार्टी में जन्म लेने वाले बच्चे हैं। तो इस तरह का सोच ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से नपुंसक बना दिया। एक और आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है और मोदी चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, ये देखिए क्या है, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ दिल्ली में गठबंधन करके बैठे हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से बात कर रहे हैं जी, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था। और वहीं पे दिल्ली विधानसभा में उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया कि हाँ, ईवीएम हैक डाली है, वोट डालो हाथी पे, वोट जाता कमल के फूल पे। तो मैं आज उसी विधायक को ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपके अंदर राजनीतिक जरा सी भी पुरुषार्थ है और आपके अंदर राजनीति में पले बढ़े जरा से भी संस्कार जीवित हैं, तो विधायक जी, ईवीएम से आप 3 बार से चुनकर विधायक क्यों बन के बैठे हो? आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो क्या आपने ईवीएम हैक की और आप विधायक बने दिल्ली के? क्या आपने ईवीएम हैक की? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3 बार से सरकार बनी और दिल्ली में मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। क्या आपने ईवीएम हैक की जो आपने पंजाब में सरकार बना ली? बताए आम आदमी पार्टी के वो विधायक, क्या आपने एमसीडी चुनाव दिल्ली नगर निगम में ईवीएम हैक की थी जो आपने सत्ता बनाई एमसीडी दिल्ली नगर निगम में? केजरीवाल जी को भी जवाब देना है, विपक्ष के गठबंधन को भी मेरे सवालों का जवाब देना है। क्या ईवीएम हैक करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं? क्या केजरीवाल के विधायक ईवीएम हैक करके दिल्ली में विधायक बनकर बैठे हैं? क्या केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब के अंदर ईवीएम हैक करके अपनी सत्ता बनाई है? क्या दिल्ली एमसीडी में ईवीएम को हैक करके केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने सरकार बनाई है पंजाब में? आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, उनका स्पष्टीकरण देना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप एक उंगलियां किसी की ओर उठा रहे हो तो 4 उंगलियां आपकी ओर उठती है। और आप उस इलेक्शन कमीशन की जो हमारा जो शुद्धिकरण है, उनका जो नैतिक चरित्र है, आप उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। जिस इलेक्शन कमीशन में आप उम्मीदवार थे, उसी में दूसरी पार्टी के भी उम्मीदवार थे। उन्होंने, किसी ने आरोप नहीं लगाया। आरोप किसने लगाया? आप लोगों ने। जो हार गए उन्होंने आरोप नहीं लगाया, जो जीत गए वो आरोप लगा रहे हैं। चरित्र देखिए इनकी राजनीति का। वो विधायक खुद जीत के बैठा है और खुद ईवीएम पर आरोप लगा रहा है। कहाँ ईवीएम हैक होती है? तो बता भाई, ईवीएम हैक होती है तो तुम कैसे 3 बार से दिल्ली के विधायक बन के बैठे हो? बेवकूफ बनाते हो देश की जनता को, गुमराह करते हो ईवीएम हैक होने के नाम पे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को। दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का जनमत लेकर बेवकूफ बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी, आपकी राजनीति का अंतिम समय ये चल रहा है और मैं अभी भी आपसे एक मांग करके जा रहा हूँ, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए।